गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में लेसन नंबर 18 रचना के बारे में समझ रहे हैं। तो यहाँ पेज नंबर 48 हम समझ गए। आज हम समझेंगे पेज नंबर 49। तो यहाँ लिखा है कि 48 में लास्ट सेंटेंस लिखा था कि रमेश कहता है कि अब भी इसी भ्रम में हो कि यह हमारा है, यानी कि यह कार्यालय हमारा है। चलो नरेश, निमेश, देर क्यों कर रहे हो? तीनों कुछ कदम आगे बढ़कर पथराव करते हैं, यानी कि कार्यालय पर। अब 49 में ऐसा लिखा है कि अविनाश कहता है कि रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। अविनाश सभी अपने मित्रों को रुकने के लिए कहता है कि पथराव मत करो कार्यालय पर, तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ वरना। नरेश कहता है कि वरना क्या, तुम्ही ने तो हमें इसके लिए भड़काया था कि कार्यालय के बारे में, यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो करप्शन हो रहा है, कौभांड हो रहा है, उसके बारे में भड़काया था, ऐसा नरेश अविनाश को कह रहा है। अविनाश कहता है भड़काया नहीं था, जगाना चाहा था। शायद वह मेरी गलती थी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रमेश भाई, कम से कम आपसे तो नहीं। अब आगे की पंक्ति में लिखा है, नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है कि रमेश कहता है कि रुक कर, यानी कि रुक कर, थोड़ा ठहर कर, तुम यहाँ से जाओ। मैं जानता हूँ यह तोड़ फोड़ देखकर तुम्हें दुख होगा, जाओ। रमेश ऐसा कहता है, रुक कर तुम यहाँ से जाओ, मैं जानता हूँ, ऐसा अविनाश को कहता है रमेश कि यह तोड़ फोड़ देखकर तुम्हें दुख होगा, जाओ। अविनाश कहता है कि मैं इस प्रकार पलायन नहीं कर सकता। निमेश कहता है तो हमें साथ दो। निमेश कहता है तो हमें साथ दो, अविनाश को ऐसा कह रहा है। नरेश कहता है हाँ, हमसे तो ज़्यादा ताकतवर हो, आओ हाथ बटाओ। नरेश कहता है हाँ, हमसे तो ज़्यादा तुम ताकतवर हो, आओ हमसे हाथ बटाओ, यानी हमें मदद करो। तीनों जोरों से पथराव शुरू कर देते हैं, टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगती हैं। अविनाश कहता है आप लोग मेरी बात सुनना नहीं चाहते, जैसी आपकी मर्जी। कार्यालय की आवाज़ के पास जाकर खड़ा रहता है, भले ही मुझको चोट लगे, ऐसा अविनाश कहता है। अविनाश पथराव नहीं करता, परंतु जिसके दूसरे अन्य मित्र है वो सभी कार्यालय पर पथराव करते हैं, और अविनाश कहता है कि आपकी मर्जी, भले ही मुझको चोट लगे। आगे लिखा है कि रमेश कहता है कि हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, हम निशाना लगाना जानते हैं। ब्रैकेट में लिखा है निमेश नरेश अविनाश को बचाकर पत्थर फेंकते हैं। नरेश कहता है कि हाँ, वे थोड़े ही हमारे दुश्मन हैं। ब्रैकेट में लिखा है पथराव चल रहा है, वहीं गोपी दौड़ती हुई आती है। अविनाश को सामने खड़ा देखकर चीख पड़ती है। गोपी कहती है, ओह यह क्या, आप लोग अविनाश जी पर वार कर रहे हैं? रमेश कहता है नहीं, मकान पर वार कर रहे हैं। नरेश कहता है इन्हें समझाओ कि बीच में से रास्ते में से हट जाए, हमें पथराव करने दो, ऐसा नरेश कहता है गोपी को। गोपी कहती है कि वे नहीं हटेंगे। निमेश कहता है तो हमारे पत्थर भी नहीं, निमेश कहता है तो हमारे पत्थर भी नहीं हटेंगे। गोपी कहती है इन्हें चोट पहुंची तो? रमेश कहता है हम सब कहते हैं कि ये चोट खाए, हम तो इन्हें बचाते रहेंगे, पर हो सकता है कोई पत्थर छिटक कर उसे लग जाए, अविनाश को लग जाए। गोपी कहती है कि हाँ हो सकता है, अच्छा हो कि इसका लाभ मुझे भी मिले, मुझे भी ये पत्थर लगे। आप तो सुशिक्षित है, पढ़े लिखे, बुद्धिमान है, रुक जाइए, ऐसा गोपी रमेश और नरेश को कहती है। ब्रैकेट में लिखा है गोपी इन लोगों के आगे इधर उधर
चलती रहती है, गोपी इन लोगों के आगे इधर उधर चलती रहती है ताकि वे पत्थर फेंक न सके, परंतु वे गोपी को बचाकर वार करने का मौका नहीं छोड़ती। गोपी इन लोगों के आगे इधर उधर चलती रहती है ताकि वे पत्थर फेंक न सके, परंतु वे गोपी को बचाकर वार करने का मौका नहीं छोड़ते। नरेश और रमेश कार्यालय पर पत्थर फेंकते ही रहते हैं। अविनाश कहता है ब्रैकेट में ऊंची आवाज से कि इन्हें रोको मत गोपी। अविनाश गोपी को कहता है कि रमेश और नरेश को रोको मत, ये सुशिक्षित है, ये पढ़े लिखे हैं, समझदार भी हैं, परंतु अभी इन्होंने अपने हाथ से कुछ रचा नहीं है। मुझे इस मकान से लगाव है, मगर इन लोगों ने अपने हाथ से कुछ बनाया नहीं है। मुझे इस मकान से, इस कार्यालय से लगाव है, क्योंकि जब इसकी नींव तैयार हो रही थी तब मैंने स्वेच्छा से हाथ बढ़ाया था। जब इस मकान, ये कार्यालय ऑफिस बन रही थी, तब मैंने भी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से इसमें मदद की है, मेहनत की है इस कार्यालय को बनाने में, ऐसा अविनाश यहाँ कहता है। रमेश कहता है कि ब्रैकेट में लिखा है, जैसे अविनाश की बात छू गई हो। रुक जाओ निमेश, नरेश, ब्रैकेट में लिखा है, नरेश नहीं रुकता, रमेश इसका हाथ पकड़कर, नरेश नहीं रुकता, रमेश इसका हाथ पकड़कर रोकना चाहता है। नरेश पत्थर फेंकते वक्त संतुलन गवा देता है, अविनाश को चोट लगती है। आगे के सेंटेंस में लिखा है कि गोपी कहती है कि ओ आपने यह क्या किया। दौड़कर अविनाश के पास पहुंचती है। नरेश लज्जित होकर रुक जाता है, शर्मा कर रुक जाता है नरेश। अविनाश कहता है, यह तो कुछ भी नहीं है गोपी। 2 कदम आगे आकर सामने से आग के गोले आते तो भी मैं नहीं हटता। यदि निमेश का नरेश ने भी मेरी तरह इस मकान की रचना में हाथ बटाया होता, ये मकान बनाने में हाथ बटाया होता, तो वे भी मेरे स्थान पर खड़े होते और अंत तक अडिग रहते। पर ये लोग तोड़ते हैं, ये लोग मकान को तोड़ते हैं, कार्यालय को तोड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने रचा नहीं है, क्योंकि ये मकान, ये कार्यालय इन लोगों ने बनाया नहीं है। रमेश कहता है, हमें माफ़ करो विनाश, तुमने आज हमें सही अर्थ में जगाया है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम संकल्प करते हैं कि तुम्हारी या किसी की रचना को तोड़ेंगे नहीं, प्रतीक्षा करेंगे, वेट करेंगे, सहेंगे, ऐसा रमेश यहाँ अविनाश को कहता है। गोपी कहती है कि इसमें तो मैं भी आपका साथ दूंगी। निमेश कहता है, फिर प्रसाद जी की कविता का क्या होगा, ऐसा निमेश कहता है। तो गोपी कहती है, हो सकता है किसी नए प्रसाद की रचना इस विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच जन्म ले। आगे आकर बैठती है, सभी उसका अनुसरण करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन नंबर 18 रचना यहाँ पूरा होता है।